कहूँ सुमति अनुहारे अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जे हे तुझे सुन मुनि मिटे विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो और तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थीं। ऋषि ने संपूर्ण जगत की ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि शिव जी ने सुंदर हरिभक्त पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। ते अवसर भंजन मह भारा, हरे रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजराज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। उन्हीं दोनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, के विद दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोय। शिव जी हृदय में विचारे जा रहे हैं कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हों। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। अति विचित्र रघुपत चरित, जान है परम सुजान। जे मति मंद विभो, बस हृदय धरे कछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे जो विशेष रूप से मोह के वश में होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समय ते राम है देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुम जाने न कीने चिहारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर के देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलिकत कृपा निकेता। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती स्वदशा शंभु के देखी, उरुपजा संदेह विषेकी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुने सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की यह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तीन नपुसुत हैं कीन पर नामा, कही सच्चिदानंद पर धामा। भये मगन छबितास बुलो की, अजो प्रीत उर रहते न रोकी। उन्होंने एक
राजपुत्र को सच्चिदानंद परधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेममग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीत रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक बिरजज अकल अनीय अभेद, सो के देहधर होय नर जाहे न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक महारहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। विष्णु जो सुर हित नर तनुधारी, सोय सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोज सो कि अज्ञेय नारी, ज्ञान धाम श्री पते अशुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार हैं, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री खोजेंगे। शंभु गिरा पुनमृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होए न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के कहने, शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह उठा, किसी भी तरह उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता। यद्यपि प्रकट न कहे भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय असन धरै और काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्रीत्व भाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगत जासु मैं सुन मुने सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाय सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुनाथ जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन, जे ध्यावहीं कहे नेति निगम पुराण आगम। जासु कीरत गावहीं, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी। अवतरे अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नियति नियति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्मरूप भगवान श्री राम जी अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मड रूप में अवतार लिया है। लागना औरोपदेश जदप कहो शिव बार बहो, बोले बेसु महेश हर माया बलु जान जी। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी अपने भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहु। तब लगे बैठ अहूँ बट छाई, जब लगे तुम एहूँ मोए पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट कर आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छाँव में बैठा हूँ। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करे सुजतन विवेक विचारी। चली सती सिवाय सुपाही, करें विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। यहाँ शंभो असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याणा। मोर कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने पर भी संदेह दूर नहीं होता, तब विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। हो है सोए जो राम रच राखा, को करे तर्क बढ़ावे शाखा। अस कह लगे जपन हरे नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख दामा। जो कुछ सामने
जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे। सती जी वहाँ गईं जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुण्य पुण्य हृदय विचार कर धर सीता कर रूप, आगे होए चले पंथ ते जे आबत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिसमें मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। सती कपट जाने सुर स्वामी, सब दरसी सब अंतर जामी। सुमेरत जाहे मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले, सबके हृदय की जानने वाले, देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चैतहु दुराऊ, देखऊ नारे स्वभाव प्रभाऊ। निज माया बल हृदय बखानी, बोले बेहसी राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरे पान प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। कहु बहोरे कहाँ ब्रस के तू, विपिन अकेले फिरे के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि बृहस्पति शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम वचन मृदु गूढ़ सन, उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश पे चली हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतरूं अब देहूं कहा, उर पुजा अति दारुण द्वाहा। कि मैं शंकर जी का कहना नहीं माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कजु प्रगट जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी मार्ग में जाते हुए ये कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया गया कि सती जी श्री राम जी के सच्चिदानंद स्वरूप को देखें। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृष्ट रहें। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेसा। जह चितवें तह प्रभु आसीना, सेवें सिद्ध मुनीश प्रवीणा। पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विद विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरणों की वंदना कर रहे हैं। सती विधात्री इंद्राणी, देखी अमित अनूप। जे जे वेश आजाद सो ते ते तन अनुरूप। उन्होंने अगणित अनुपम सती ब्रह्माणी लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्म आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में वे सब भी थी। देखे जय जय रघुपत जेते, शक्ति न सहित सकल सुर ते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार सब थे।
पूजे प्रभु देव बहु बेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नभेस घनेरे। अनेक वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी जैसा दूसरा स्वरूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखे सतियत भई सविता। हृदय कंप तन सुध कछु नाही, नैन मूंद बैठी मग माही। वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण जी, वही सीता जी सती, ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा, देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंदकर मार्ग में बैठ गईं। बहुर बिलोक नैन उघारी, कछुना दीखतः दक्ष कुमारी। पुन पुन नाय राम पद सीसा, चली कहाँ जहाँ रहे गिरीसा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी के कुछ में नहीं दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में से नवाकर वहाँ से चली जहाँ शिव जी थे। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विद, कहूँ सत्य सब बात। जब पास पहुँची तब जब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा, तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।